जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। अब तो ये स्पष्ट है, मोदी गांधी। नमस्कार, SPN9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं नाजमीन खान। राहुल गांधी का एक मामला सामने आता है और इस मामले को देखकर राहुल गांधी को जमानत मिल जाती है। मामला होता है सूरत में, जहां पर एक सरनेम को लेकर, मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी पर शिकंजा कसा जाता है। लेकिन राहुल गांधी को पहले दोषी करार दिया जाता है और बाद में उन्हें जमानत की पेशकश की जाती है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को मिर्ची लगती हुई दिखाई देती है। तो ऐसे तमाम बयान सामने आते हैं और मोदी के नारे लगते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर बखूबी आप तौर पर देखेंगे कि राहुल गांधी से मोदी डरते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरीके की बयानबाजी भी सामने आती है कि मोदी के नारे जब लगते हैं, जब राहुल गांधी कोर्ट से बाहर आते हैं। लेकिन आप ये साफ तौर पर देखेंगे कि राहुल गांधी की जीत ये दर्शाती है कि नरेंद्र मोदी अब आने वाले चुनावों को देखते हुए राहुल गांधी से डरते हुए नजर आ रहे हैं और यही डर उनका बौखलाहटपन, अडानी मुद्दे को छुपाना भी है। अब ऐसे में अशोक गहलोत हैं, वो काफी कुछ इस मुद्दे पर बोलते हुए नजर आ रहे हैं और राहुल गांधी की तारीफ करते हुए वो काफी कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। जो आरोप हम हमेशा लगाते हैं कि देश किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जाएगा, कोई नहीं जानता। डेमोक्रेसी के हालात जो देख रहे हैं, क्या हो रहा है डेमोक्रेसी को लेकर, लोकतंत्र खतरे में क्यों कह रहे हैं। आज जुडिशरी पे दबाव है, इलेक्शन कमीशन दबाव है, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, जो प्रीमियर एजेंसी हमारी है, उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत बड़ी रहती थी। आज उसका दुरुपयोग हो रहा है, जम करके हो रहा है। तो जब ऐसा माहौल बनता है तो ऐसे फैसले होते हैं। हर फैसला प्रभावित होते होता है। वही माहौल बन गया। और राहुल गांधी जी के ये जो कमेंट है, ये पॉलिटिकल कमेंट चलते रहते हैं। हम तो 40-50 साल से देखते हैं ऐसे पॉलिटिकल कमेंट। पता नहीं वाजपेयी जी ने, अडवाणी जी ने कितने किए होंगे, कोई सोच नहीं सकता। वो ज़माना और था, ये ज़माना और, इतना फ़र्क है। उस ज़माने में कभी इस प्रकार के कोर्ट केस नहीं होते थे और पॉलिटिकली जो लैंग्वेज होती है, पॉलिटिकल आरोप होते हैं, जिससे कि जनता को मैसेज देना पड़ता है कि मोदी नाम के लोग जो हैं वही क्यों ये मतलब ऐसी हरकतें करते हैं। इसका मतलब भी होता है कि मोदी के सरनेम में जो लोग हैं उनको लगता है प्रधानमंत्री हमारा आदमी है, हमें बचा लेगा, हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा, ये भी तो मतलब होता है उसका। इसमें मोदी जी के बारे में क्या उसको समझ हो सकता है, मुझे पता नहीं। राहुल गांधी जी ने जब कहा तो ये पॉलिटिकल आरोप था या एक प्रकार से पॉलिटिकल कमेंट था, उसको लेके इस प्रकार से कोर्ट में भेजा गया। और ये तो जुडिशरी, अभी तो फैसला हुआ है, मुझे पूरा विश्वास है, जुडिशरी पे मैं विश्वास है कि फैसला आने वाले वक्त में सही फैसला होगा। और इसमें कोई जो इन्होंने कोशिश की है जिस प्रकार से मैसेज देने की, उसमें ये कामयाब नहीं होंगे। राहुल गांधी एक बहुत ही साहसी, हिम्मत वाला शख्स है और मोदी जी जैसे व्यक्ति से मुकाबला वही कर सकते हैं। एनडीए गवर्नमेंट से मुकाबला करने में राहुल गांधी सक्षम है। आप देखो, अकेला मुकाबला करता आ रहा वो। लंबी यात्रा निकाली उन्होंने, पूरे देश को उद्वेलित कर दिया कि महंगाई, बेरोजगारी, हिंसा और अमीर गरीब की खाई बढ़ती जा रही है। चारों मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं। उस पर तो ध्यान जाता नहीं है मोदी जी का, अमित शाह जी का, एनडीए गवर्नमेंट का। और ध्यान जाता है इनका बदला लेने का। दिल्ली पुलिस को उनके घर भेज दिया। मुझे तो हंसी आती है, 50 साल मुझे राजनीति करते हुए हो गया। अगर कोई नेता जाके किसी राज्य में दौरे करे और उस राज्य के हालात के बारे में जो उसको फीडबैक मिला है उसको वो जनता से शेयर करे मीडिया के माध्यम से, उसको लेके आपने केस भी दर्ज कर दिया और पूछताछ शुरू कर दी
और उनके घर चले गए, नोटिस दे रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये केस मेरे ख्याल में पिछले साल में एक पहला केस होगा जो दिल्ली पुलिस ने जिस प्रकार से रजिस्टर करके राहुल गांधी के घर पे पहुंच गए। इसकी तो पूरे देश गौर निंदा कर रहा है, इनको समझ में नहीं आ रही है। अभी बहुत घमंड में, अहम में चल रहे हैं मोदी जी भी और अमित शाह जी। इनकी पार्टी में भी ये बहस शुरू हो गई है, ये क्यों मजाक उड़वा रहे पार्टी की। बोलते नहीं है मोदी जी के सामने जाने की किसी हिम्मत भी नहीं है। हमारे 25 मेंबर पार्लियामेंट राजस्थान के हैं। ERCP जैसे मुद्दे को लेके वो जाके मोदी जी को कहने हिम्मत नहीं कर सकते हैं। मंत्री यहाँ का है शेखावत, अगर उनकी ये हैसियत नहीं रही है कि जाके सच्चाई बता सके राजस्थान के बारे में, तो इनसे क्या उम्मीद कर सकते। इनकी पार्टी में हालात बहुत, इनकी पार्टी में भी अब समझ लीजिए एक तानाशाही रवैया हो गया, कोई बोल नहीं पा रहे हैं, इसलिए हालात बड़े गंभीर है। अभी आप देखिए समित पात्रा, अब समित पात्रा जैसे लोग जो है कल राजनीति में बैठने लगे हैं स्पोक्स पर्सन के रूप में। क्या लैंग्वेज काम देते हैं, किस निम्न स्तर पर जाते हैं, बिलो द बेल्ट हिट करते हैं, इतने घटिया स्तर के कमेंट करते हैं। वो इनका चेहरा है बीजेपी का, और बीजेपी हेडक्वार्टर में बैठ करके वो राहुल गांधी को कहता है मीर जाफर है। अरे मीर जाफर तो इतिहास गवाह है, मीर जाफर ने जो कारनामे किए थे, ठीक है, इतिहास में दर्ज है, वो कारनामे तो RSS के लोगों ने वीर सावरकर ने किए थे। जब मुल्क आज़ादी की लड़ाई जंग लड़ रहा था, पंडित नेहरू और बड़े बड़े नेता जेलों में बंद थे, और वीर सावरकर भी जेल में बंद रहे। उसके बाद में अनेकों बार माफ़ी मांगी लिखित के अंदर, अनेकों बार। और अंग्रेजों के खिलाफ में जब युद्ध चल रहा था, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उस जमाने में इन्होंने क्या भूमिका अदा करी, इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया उस वक्त में, अंग्रेजों के पक्ष की सेना में भर्ती करवाए लोगों को। तो RSS का इतिहास भी है देश के अंदर। 1942 के अंदर जब भारत छोड़ो आंदोलन की बात हुई, तब इनकी भूमिका क्या थी RSS की। इनका एक भी व्यक्ति आज़ादी जंग के अंदर, जो पहले जनसंघ बाद में बनी पार्टी, और जनसंघ में कौन आए, RSS के लोग ही आए। RSS के लोगों ने, किसी ने भी फ्रीडम मूवमेंट में भाग लिया था क्या। मीर जाफर की बात करते हैं, राहुल गांधी को जोड़ करके, इनको शर्म आनी चाहिए। मीर जाफर की भूमिका तो इन लोगों ने निभाई देश के सामने साथ में। सरवनुद्दौला को जो उसने धोखा दिया मीर जाफर ने, वो धोखा तो इन्होंने दिया है देश को। तुम देश के नागरिक थे, राष्ट्रभक्त बनने की बात करते हो, उसके बाद में आपने क्यों साथ दिया अंग्रेजों का। ये तो इतिहास गवाह है, RSS ने साथ दिया अंग्रेजों का, ये खंडन क्यों नहीं करते। 40 साल से इन्होंने अपने हेडक्वार्टर इनका है RSS का नागपुर के अंदर, फिर इनका झंडा तक नहीं लगा इन्होंने, अब लगाने लगे हैं। ये क्या मुकाबला करेंगे राहुल गांधी का, राहुल गांधी को मीर जाफर। अरे ये आप नई पीढ़ी को क्यों गुमराह कर रहे हो। ये आप जो है, आपकी जो हरकतें हैं, देश कभी माफ़ नहीं करेगा। और मैं समझता हूँ कि हालात बड़े गंभीर है, उसमें प्रदेशवासियों को, देशवासियों को सोचना पड़ेगा। हिंदू मुसलमान की राजनीति बहुत हो चुकी है, कब तक करोगे आप लोग। कह रहा हूँ कि जो आज बताइए सब हिंदू है, हम लोग हिंदू नहीं है क्या हम लोग। पर जिस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं वोट लेने के लिए, ये डेमोक्रेसी के लिए उचित है क्या। और राहुल गांधी को लेकर आप पार्लियामेंट में, एक मेंबर पार्लियामेंट को बोलना चाहता है, रोकने का काम पहली बार देख रहा हूँ। सत्ता पक्ष खुद ही पार्लियामेंट में डिस्टर्ब कर रहा है, ये तो पहली बार देख रहे हैं कि पार्लियामेंट में या असेंबली में जो सत्ता पक्ष होता है, उसकी ड्यूटी है कि वो पार्लियामेंट को चलवाए, असेंबली को चलवाए, उसके लिए वो समझाइश करे, बातचीत करे, डायलॉग रखे विपक्ष से। ये कायदा होता है, ये उल्टा मामला हो रहा है। जब से भारत जोड़ो यात्रा निकली है बहुत कामयाबी के साथ में, उसके बाद में ये लोग इतने घबरा गए हैं, बौखला गए हैं, इसलिए ऐसी हरकतें कर रहे हैं।
जैसा कि आपने ये रिपोर्ट देखी, अशोक गहलोत का बयान आपने सुना और उन्होंने सही शब्दों में कहा है कि राहुल गांधी से अब मोदी सरकार डरती हुई नजर आ रही है, इसलिए अडानी मुद्दे को छुपाया जा रहा है और इसलिए लगातार उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। राहुल ही एकमात्र उनके लिए एक निशाना बन गए हैं जो बार बार उनके शिकंजे पर आ रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने भी साबित कर दिया है कि वो आने वाले चुनाव में मोदी सरकार का डटकर सामना करेंगे। इस तमाम मुद्दे पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।